हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो चीज़ आप अपने सामने देख रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो उन्हें इस चीज़ की आदत है। हमने जो हमारा चैनल है ट्रिपल एस, ये स्टार्ट ही इस तरीके से किया था ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों की हेल्प हो सके। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम इस एग्ज़ाम की दोबारा से वीडियो स्टार्ट करें या इस एग्ज़ाम की बिल्कुल दोबारा से लेक्चर्स बनाएं। हमने क्योंकि पहले इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की थी और हम लोग चाहते थे कि रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हम इस चीज़ को मानते हैं और इसीलिए हम अपनी जेके बैंक की क्लासेस वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपको मैं सिर्फ बताऊंगा कि किस तरह से हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो लोग नए हैं वो किस तरह से हमारे साथ तैयारी करेंगे और जो लोग हमारे साथ जुड़े थे वो किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आज मैं वापस आपके लिए पुराने अंदाज से अपनी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो सकेगी। और आप मानेंगे नहीं, जितना प्यार आप लोगों ने दिया वापस से ये क्लासेस स्टार्ट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा था। और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा इस बैंक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने के बाद दोबारा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं अभी ऑनलाइन और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे ही कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको जहाँ से जो चीज़ मिलती है आप पढ़ें, किस तरह से हम चीज़ें करेंगे वो आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं इस बार चेंजेस क्या क्या हैं। आपको पता है इस बार पीओ की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 350 और जो आपके बैंकिंग एसोसिएट की वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 1500। टोटल जो है वो है आपका 1850। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ आप लोगों से, पिछली बार ये वैकेंसीज थी आपकी पीओ की 250 और बैंकिंग एसोसिएट की थी आपकी 1200, जो टोटल हुआ आपका 1450। अब यहाँ पे आज मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ ये कि बच्चे कह रहे हैं वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को ये सब जगह से सुनने को मिल रहा है कि आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, बैंकिंग एसोसिएट का भी और पीओ का भी। लेकिन मैं आपको अब यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स बताऊँगा कितने परसेंट बच्चों की सिलेक्शन होगी इस एग्ज़ाम में। तो वो हैं आपके 1%। तकरीबन जो पिछली बार एस्पिरेंट थे वो थे आपके 1 लाख। इस बार जो नए ऐड होंगे हम मान के चलते हैं कि ओवरऑल 85,000 के करीब करीब अगर और लोग फॉर्म भरते हैं, ये मैं बहुत ज़्यादा नंबर ले रहा हूँ, अगर ये भरते भी हैं तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 1.85 लाख, जो कि इसका होगा आपका सिर्फ 1%। तो तैयारी आपको उसी तरीके से करनी है जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें और 1% में फॉल कर सकें। अब इस बार क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं और पिछले 1 साल में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहले क्या होता था, पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था वो कंपोजिट टाइम का होता था। 60 मिनट आपको मिलते थे एग्ज़ाम में, जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को करना होता था। इन 60 मिनट के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें होती थी। इस 60 मिनट के एग्ज़ाम में अपनी मर्ज़ी से हम लोग अपना टाइम डिवाइड करते थे। 25 से 30 मिनट हम रीजनिंग क्वांट को देते थे, 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट के करीब करीब हम लोग दे देते थे रीजनिंग को, और 10 से 15 मिनट हम दे देते थे इंग्लिश को। तो ये हम एक आइडियल स्ट्रेटजी मान के चलते थे जिससे कि एग्ज़ाम हम देते थे। ये चलता था आपका सारा कंसेप्ट 2017 तक। जेके बैंक से पहले एसबीआई में ये चीज़ें चेंज हुई। चेंजेस क्या क्या आए, अब आपका जो एग्ज़ाम होता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का 35 क्वेश्चंस आपके क्वांट में होंगे, 35 ही आपके रीजनिंग में होंगे और 30 आपके होंगे इंग्लिश में। लेकिन जो टाइम को बदल दिया गया है वो कर दिया गया है 20 मिनट ईच सेक्शन के लिए। तो अब ये जो 20 मिनट का टाइम है ये किस तरह से डिवाइड होना शुरू हुआ है, किस तरह से इन चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे,
मैं आपको सारा इन डिटेल बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ उन लोगों को जो लोग फ्रेशर्स हैं वो, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्हें ये चीज़ें मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, लेकिन मैंने बोला है कि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे, तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। अब ये जो आप देख रहे हैं इन सेक्शंस का क्या है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम तैयारी करते हैं हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग, और पिछली बार जो हमने 40 डेज प्लान रखा था उसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने टारगेट रखा था 65 प्लस मार्क्स का। ये चीज़ें मैंने आपको जनवरी में बोली थी, रिजल्ट आया था आपका पीओ का, और हाईएस्ट जो कट ऑफ गया था एक डिस्ट्रिक्ट का वो गया था आपका 63, जो थी आपकी जम्मू। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद जब बच्चों ने मुझसे पूछा था कि पीओ का कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैंने कहा था कि अगर ओवरऑल कट ऑफ जाता है तो वो आपका कहीं 38 to 45 के बीच में लाई करेगा, और वो आपका नॉर्मलाइज होके गया था 40। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। अब अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रहेगा आप लोगों का इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, कितने मार्क्स चाहिए, तैयारी किस तरह से होगी, तैयारी हम करेंगे वापस से मार्क्स के अकॉर्डिंग। किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मैं आपको सारा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे पहली चीज़, जो आप लोगों का एग्ज़ाम है इस बार, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, वो है सिर्फ 1%, और सारा JNK एग्ज़ाम देने जाएगा। एग्ज़ाम देने अगर मान ले 1.5 लाख के करीब एस्पिरेंट जा रहे हैं, तो उसमें से आपको मैं एक और नंबर दे देता हूँ, 1.35 या 1.40 लाख एस्पिरेंट्स जो होंगे वो हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे, या जिन लोगों ने पहले भी किया हुआ है और वो बिना प्रिपेयर करे एग्ज़ाम देने जाएंगे। जो आपका कंपटीशन है, जो आपको लग रहा है जिसमें आपको compete करना है, वो मैक्सिमम होंगे 10,000 लोग, और उन 10,000 में से 1850 की सिलेक्शन होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेशो, तो ये रेशो आपकी बहुत ज़्यादा है अगर मैं सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स की बात करूं तो। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि 3 सेक्शंस होंगी आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन सेक्शंस में मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग बैंक पीओ का एग्ज़ाम देंगे या बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम देंगे तो उनमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। जो बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी है, सिंगल टायर एग्ज़ाम है। किस तरह से एग्ज़ाम्स होंगे आपके, बैंक पीओ जो आपके होंगे वो 3 स्टेजेस में चलेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और वहीं बैंक के एसोसिएट जो होगा वो होगा आपका सिंगल एग्ज़ाम, जो आज के टाइम पे होना बंद हो चुका है। तो जो लोग भी बैंकिंग एसोसिएट की भी तैयारी अगर सही तरीके से करेंगे, इस बार हम लोग काम बिल्कुल बेसिक से किस तरह से करना है उस पर काम करेंगे। हम काम करेंगे इस बार बैंकिंग एसोसिएट में किस चीज़ पे, वो होगी आपकी स्पीड पे, जो हमारा मेन टारगेट हो रहेगा बैंकिंग एसोसिएट के लिए। क्योंकि जो चीज़ें आती हैं वो काफ़ी इजी आती हैं। अब आप लोगों को मुझे हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 लाख लोग आप में से पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपने एग्ज़ाम देखा था। बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम बहुत ही इजी आता है। वहीं पीओ में क्या चीज़ होगी जो आपकी मैटर करेगी, वो होंगे आपके कंसेप्ट और आपकी एक्यूरेसी, कि आप के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं और आप कितनी एक्यूरेसी से चीज़ें करते हैं, ये चीज़ मैटर करेगी पीओ में। अपने आप को मैं बता दूं, लास्ट टाइम 73 मेरे मार्क्स थे इसमें पीओ प्रीलिम्स में, बैंकिंग एसोसिएशन मैंने दिया नहीं था। मेंस में मेरे अटैम्प्ट थे 156, जिसमें मेरा जनरल अवेयरनेस का स्कोर 42 प्लस बन रहा था एग्ज़ाम के बाद। तो मैंने आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम निकालने के लिए जो चीज़ें मैटर करेंगी वो करेंगी आपकी स्पीड कितनी है, आपके कंसेप्ट कितने हैं और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। और इस बार जो हम इसकी तैयारी करेंगे, इन 3 चीज़ों को हम टॉप प्रायोरिटी रखेंगे अपनी। लास्ट टाइम हमारा एक जो प्रायोरिटी थी वो थी बेसिक क्या होते हैं,
उसके बाद हमारा प्रायोरिटी थी लास्ट टाइम की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। पिछली बार हमने इन चीज़ों पे काम किया था और इसके बाद भी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़ बताएं कि उनको कितनी हेल्प हुई थी इससे, जो लोग फ्रेशर थे सिर्फ। इस बार लेकिन इन दो चीज़ों को हम थोड़ा सा रोकेंगे और इस बार जो हम काम करेंगे वो इन 3 कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस रख के काम करेंगे, जिसमें आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लास्ट टाइम प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स थे बट वो मेंस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। रीज़न पहला, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। दूसरा, उनकी जो एक्यूरेसी थी वो उतनी सही नहीं थी। बैंकिंग एसोसिएट की अगर मैं बात करूं, बच्चों के बेसिक्स क्लियर थे, एग्ज़ाम पैटर्न उनको पता था क्या था, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वो थी उनकी स्पीड की। तो इस बार हम पिछली बार से एक स्टेप ऊपर तैयारी करेंगे और इन 3 कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किस तरह से आपकी सेक्शंस आएंगी और किस तरह से हमें उसे डील करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम तैयारी को चलाएंगे और किस तरह से सब चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे। पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन 20 मिनट 30 क्वेश्चंस। पहले क्या होता था, पहले लोग कोशिश करते थे कि इस सेक्शन में जब 2017 से पहले कि इस सेक्शन को अटेम्प्ट करते थे और कोशिश करते थे कि अगर 20 तक भी अटेम्प्ट हो जाते हैं तो सेफ अटेम्प्ट माना जाता था इंग्लिश सेक्शन में, और लोग इसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपको 20 मिनट मिलते हैं और जिस भी इंसान की इंग्लिश अच्छी है, अगर उसको रीडिंग हैबिट उसने डेवलप करी हुई है, तो वो 30 क्वेश्चंस के 30 एग्ज़ाम में करके आएगा और मैक्सिमम लोग करके आते हैं। अब आप इंग्लिश सेक्शन को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते कि आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन छोड़ देंगे या आप उसे किस तरह से करेंगे। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन सबसे पहले हमारी इंग्लिश में आता है, कितने मार्क्स का है, तो वो है 7। बहुत सारे लोग आपको 10 मार्क्स का बोलेंगे, ये अब 7 मार्क्स का आता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एरर्स, जो आपके 5 मार्क्स के होंगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी एरर का ही पार्ट आ जाता है, लेकिन हम इसे इसमें भी ही कंसिडर करेंगे। ये भी आपसे एग्ज़ाम में कई बार 5 पूछे जाते हैं। आजकल जो नई चीज़ आना स्टार्ट हुई है एग्ज़ाम में, जो आप लोग कह रहे हैं कि 2018 के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसमें आप में आजकल आना शुरू हुए हैं मैच द फॉलोइंग। किस तरह से चीज़ें दी होंगी, आपको ABC करके बॉक्स दिए होंगे, 3 स्टेटमेंट दी होंगी और यहाँ पे आपको दिया होगा DEF करके, और ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से हैं जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करने होंगे अपने आंसर के रूप में। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहली प्रायोरिटी पे रख के सिखाऊंगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमने करी हैं, जो नया चीज़ें आना शुरू हुई हैं और जो हमने नहीं पढ़ी पहले, हम उस पर भी काम करेंगे। ये आते हैं आजकल आपके 3 से 4। इसके अलावा क्या आना शुरू हुआ है एग्ज़ाम में, पहले आप लोग देखते थे पैरा जंबल आते थे आपके, या जंबल्ड पैराग्राफ आप कहते थे। आपको 5 स्टेटमेंट दी होती थी और आपको इसको एक सीक्वेंस पे अरेंज करना होता था और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे। लेकिन अब ये पार्ट आपका थोड़ा सा इजी हो गया है एग्ज़ाम में, क्योंकि पैरा जंबल अब किस तरह से आते हैं, आपको एक ही स्टेटमेंट में 5 ब्रेक करके दिए होंगे और उसके बाद पूछा जाएगा कि किस तरह से आपका ये बनता है, ABCD या BACD, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो ये चीज़ें करना काफ़ी इजी है, ये आपको मैं बता दूंगा। इसको करने की सबसे सिंपल ट्रिक क्या है, जिसमें आपको हार्डली 15 सेकेंड लगेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर देने में, और इसमें आंसर गलत होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते थे। इसमें आपके आंसर सही होने के चांसेस 100% होते हैं। तो ये आपको मैं पूरी ट्रिक बता दूंगा किस तरह से इसे करना है। इसके अलावा एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं वो आपने देखी होंगी, फिलर्स आते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था 3 से 4 मार्क्स के ही आपके फिलर्स भी पूछे जाते हैं आजकल एग्ज़ाम में। किस तरह से पूछे जाते हैं, बैंकिंग एसोसिएट में हो सकता है सिंगल फिलर पूछा गया हो, जबकि PO में
डबल फिलर पूछे जाते हैं। तो घूम फिर के आपका पूरा इंग्लिश सेक्शन प्रीलिम्स की इसी के आगे पीछे घूमती है। अगर जिस किसी ने भी अच्छे से तैयारी की है, हर एक सेक्शन के ऊपर मैं अलग से स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आऊँगा। हर एक सेक्शन को किस तरह से करना है उस पर मैं अलग से आपको चीज़ें बताऊँगा। आज मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का और बताऊँगा इसके बाद कि हम किस तरह से तैयारी करेंगे। तो इस सेक्शन में अगर देखा जाए तो 25 प्लस अटैम्प्ट, अब आप वर्ड पे ध्यान देना, 25 प्लस अटैम्प्ट आसानी से कर सकते हैं जो भी अच्छे से तैयारी करके जाएगा आउट ऑफ 30। लेकिन इसमें अगर आपको मार्क्स 20 प्लस चाहिए तो वो उन्हीं के आएंगे जिनके क्या क्लियर हैं, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जिस पे इस बार हम काम करेंगे, वो है कंसेप्ट कि चीज़ें किस तरह से होती हैं, किस तरह से हमें पैराजंबल में इनको लिंक करना है, किस तरह से हमें इनके बीच के कनेक्टर फाइंड करने हैं, किस तरह से मैच द फॉलोइंग को अप्रोच करना है ऑप्शंस के साथ, किस तरह से एरर डिटेक्शन को हमने ग्रामर के रूल्स के साथ चलना है, किस तरह से रीडिंग कंप्रीहेंशन को हमने कम से कम टाइम में करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा पूरी डिटेल में। अब बात करते हैं हम दूसरी सेक्शन की, जो आपकी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी रीजनिंग। लास्ट टाइम का जिन लोगों को मेरा स्कोर कार्ड देखना है उस पर अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके सर्च कर सकते हैं जेके बैंक पीओ स्कोर कार्ड SSS, आपको वो भी दिख जाएगी। रीजनिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम जो चीज़ें हमने सीखी थी पीओ एग्ज़ाम में और जो बैंकिंग एसोसिएट में सीखी थी, पीओ एग्ज़ाम में ये सीखा था, बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर आपका ईजी आएगा, लेकिन आपका पेपर SBI पीओ के कंपैरिजन का था, बिल्कुल भी इजी नहीं था, अच्छे लेवल का पेपर था जो IBPS सेट कर रहा है उसी तरीके से था। और बैंकिंग एसोसिएट की अगर मैं बात करूं तो कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 2 से 3 पजल थी और एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 4 पजल्स भी थी। तो आपको इस बार इस सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करना है। लास्ट टाइम इस सेक्शन में मेरा स्कोर 31 था आउट ऑफ 35। ये मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। क्या चीज़ें थी आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ आपको जो इस बार फोकस रखना है हमें, वो होगा हमारा पज़ल पे, कि पज़ल किस तरह से करें। पज़ल में क्या क्या आ जाती है मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ तो पज़ल में हमारी आ जाती है सिटिंग अरेंजमेंट, भी मैं इसी में ही कंसीडर करता हूँ, मैं अलग से नहीं लिखता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी आ जाती है सिंगल रो, जिसमें आपको बोला जाएगा कि एक लाइन है जिसमें 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं और सब नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो इसे अरेंज करें। एक स्टेप अगर ऊपर जाना हो, ये आपकी आएगी बैंकिंग एसोसिएट में। अगर इसको हम एक स्टेप ऊपर लेके जाना हो तो आपको आ सकता है कि कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश कर सकता है एग्जामिनर। सिटिंग अरेंजमेंट में दूसरी हमारी आती है डबल रो, जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि 5 लोग ऊपर बैठे हैं जो साउथ में देख रहे हैं और 5 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, और इसको आपको अरेंज करना है। ये बैंकिंग एसोसिएट में भी आती है और बैंकिंग पीओ में जो आएगी तो इसमें हो सकता है आपको इसके साथ एक वेरिएबल और दे देंगी, ये अलग अलग फ्रूट्स लाइक करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत टाइम है हमारे पास, 14 हफ्ते उन्होंने कहा है, 14 हफ्तों में सारी चीज़ें हो जाएंगी। पज़ल में इसके अलावा आती है आपकी सर्कुलर पज़ल, कि एक सर्कल में 8 लोग बैठे हैं और सब इनसाइड देख रहे हैं, तो उसे अरेंज करना है आपको। अगर वापस से एक स्टेप ऊपर लेके जाना हो तो आपको बोल सकते हैं सर्कल में ही 8 लोग बैठे हैं और कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं और कुछ लोग इनसाइड। और वहीं अगर और ज़्यादा एक लेवल ऊपर लेके जाना हो तो इसमें आपको दे सकते हैं कि ये वापस से कुछ फ्रूट्स लाइक करते हैं। और अगर मेंस लेवल पे लेके जाना हो तो वो इन 8 के बीच में आपको ब्लड रिलेशन बना के दे देंगे, जो कि आपका IBPS क्लर्क में आया पूछा गया है, SBI क्लर्क मेंस में पूछा गया है, तो ये मेंस लेवल में चला जाता है। इसके अलावा आपकी आ जाती है फ्लोर बेस्ड पज़ल, कि आपको 7 फ्लोर दिए होंगे, 8 फ्लोर दिए होंगे, लोग रहते हैं, अरेंज करो। बॉक्स बेस्ड पज़ल। इसके अलावा जो नया ट्रेंड चला है, अब इन पे आप ध्यान दें, जो नए क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं आप लोगों के, उसमें पूछा जाता है आपको मंथ बेस्ड पज़ल, कि अगर आपको बोल दिया है कि एक महीने में 9 और 15 तारीख है, 3 महीने हैं जून जुलाई अगस्त, और उनमें बोला होगा कि 6 लोगों के बर्थडे आते हैं, उन्हें अरेंज करें।
किस तरह से करेंगे वो सारा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर एक और पजल की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो आ जाती है आपकी, बाकी मिक्स पैटर्न की भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये ओवरऑल आपकी पजल्स हैं जिन पे हमें काम करना है इस बार, कि हमारा इतना होल्ड हो कि हम इसे कम से कम टाइम में जल्द से जल्द कर सकें। ये तो बात की हमने रीजनिंग की, सिर्फ पजल सेक्शन की। अगर आपसे पूछा जाए पजल सेक्शन कितनी आती हैं, तो बैंक पीओ में आपसे पजल पूछी जाती हैं 3 से 4, जो कि आपकी होंगी 15 से 20 मार्क्स की। 35 मार्क्स की आपकी सेक्शन है जिसमें से आपको 20 मार्क्स तक की सिर्फ पजल पूछी जाएगी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं इस सेक्शन से, तो मैं आपको बता दूं। ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। लोग आपको बोलेंगे ब्लड रिलेशन के आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे, कोई बोलेंगे 3 क्वेश्चन दिखेंगे। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो हो रहा है आपका 1 से 3। अगर एक भी क्वेश्चन, अगर हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जाए, या हो सकता है आपको ब्लड रिलेशन का भी एक छोटा सा मिक्स्ड पैराग्राफ की तरह दे दिया जाए और 3 आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर। डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 3। सेम आजकल यही पैटर्न चल रहा है। अगर पजल ज़्यादा आ गई तो आपकी ये एक एक ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको पेपर में कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है 5 मार्क्स की। कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से होगी वो मैं आपको बता दूंगा। प्री लेवल की क्या है, मेंस लेवल की क्या है, वो हमारी सारी चलती रहेगी। मार्क्स के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे हमेशा। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, बट वो हुआ नहीं था। लेकिन मुझे इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से शिफ्ट ज़्यादा होंगी अगर एग्ज़ाम हुआ तो इनपुट आउटपुट भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। लास्ट ईयर के जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी उसमें बस एक यही चीज़ थी जो हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन ये चीज़ आपसे इस बार पूछी जाएगी। मेंस में हो सकता है आपको दिखे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री में भी दिखेगी और इजी लेवल की ये हो सकती है। अगर कोडिंग डिकोडिंग आएगी या तो आपको इनपुट आउटपुट पूछी जाएगी। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसके अलावा आपसे पूछा जाते हैं सिंपल से क्वेश्चन जो आपके मिसलेनियस में आ गए। जैसे सपोज एक वर्ड है आपका रीजनिंग, इसमें पूछा जाएगा कि बताएं कितने वर्ड ऐसे हैं जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही यहाँ पे लाई कर रहे हैं, जैसे NO। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। GHI। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा मिसलेनियस में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं। ये बात की हमने किसकी, बैंक पीओ की। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्लैरिकल में क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्लैरिकल में मेजॉरिटी पार्ट सेम है। पजल आपकी सिर्फ 2 पूछी जाएंगी, यानी कि 10 मार्क्स की। पिछली बार किसी शिफ्ट में 3 थी और एक शिफ्ट में शायद से लास्ट शिफ्ट थी वो 27 अप्रैल को, उसमें 4 पूछी गई थी, मुझे इतना याद है। इसके अलावा अगर आपको अब यहाँ पे बाकी चीज़ें आपकी जो हैं वो मैक्सिमम सेम रहती है। तो जो बाकी 10 मार्क्स हैं वो कहाँ गए, वो अगर मार्क्स की मैं आपको बात करूँ तो आपसे पूछे जाएंगे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ये क्लैरिकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 मार्क्स की। अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मीन्स नंबर। आपको कोई एक सीरीज़ दी होगी इस तरह से AB #Q, तो आपको पूछा जाएगा कि लेफ़्ट से जाएं या राइट से जाएं तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी क्लैरिकल में आपकी क्या चीज़ पे फोकस किया जाता है। क्लैरिकल में आपकी फोकस किया जाता है किस चीज़ पे, आपकी स्पीड पे। तो ये क्वेश्चंस आपकी स्पीड चेक करेंगे कि आप कितनी तेज़ी से चीज़ें ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसीलिए स्पीड चेक करने के लिए आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक ऐड किए जाते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं तो एक आता है आपका 6 नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। अब 6 नंबर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होंगे, या अल्फ़ाबेट बेस्ड हो जाते हैं। जैसे आपको वर्ड दिया होगा AWS, WAS, AMR, इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे और आपको दिए होंगे 4-5 ऑप्शन और बोल दिया जाएगा कि अगर इनके आगे हम डी अरेंज कर दें तो कितने ऐसे वर्ड हैं जो मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे वापस आपकी सिर्फ स्पीड चेक की जाएगी। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट आ गया रीजनिंग सेक्शन का, जो आपका 35 मार्क्स का होगा। और जिस किसी ने भी इसकी तैयारी अच्छे से की है वो आराम से इस सेक्शन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरी सेक्शन की, जो लोगों को जिस सेक्शन का बहुत डर रहता है बहुत सारे लोगों का, वो है आपकी क्वांट। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट आपकी सेक्शन आती है पीओ में। बैंकिंग एसोसिएट में आपकी सेक्शन को कहा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी होता क्या है,
अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वापस से यहाँ पे वही चीज़ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके कंसेप्ट देखे जाएंगे, आपको कितने कंसेप्ट क्लियर हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखी जाएगी आपकी स्पीड। अब क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब कुछ बच्चों की फेवरेट सेक्शन भी है ये, क्यों? क्योंकि इसमें डीआई आती है आपकी 10 मार्क्स की, पीओ की बात करूँगा मैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है आपकी 5 मार्क्स की, नंबर सीरीज आती है आपकी 5 मार्क्स की, अप्रॉक्सीमेशन आती है आपकी 5 मार्क्स की, टोटल हो गया 25 मार्क्स। 20 मिनट की सेक्शन में 25 मार्क्स अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका अटेम्प्ट कंसीडर किया जाता है वो। और इसके अलावा मेजॉरिटी एस्पिरेंट, जो मैंने 10,000 आपको स्टार्टिंग में बताया सीरियस एस्पिरेंट है, उसमें से 9,000 या मैं कहूँ 9,500 या मैं आपको ये कहूँ कि 9,800 जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसमें खुश हैं कि 20 मिनट की सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो 25 ही हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब अपना एग्जाम देने गया था मैंने 25 ही किए थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था, 23.75 मेरे इसमें स्कोर थे। तो टेक्निकली आइडियली देखा जाए तो आप इतना ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इतना कर सकते हैं सिर्फ ये 4 कंपोनेंट करके, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें बाकी कंपोनेंट्स के लिए। और यही सोच लेके बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और वो एग्जाम बहुत ही अच्छा कर देते हैं। बात करूँ हम यहाँ पे मैं कि बाकी 10 क्या आते हैं, वो आते हैं आपके मिसलेनियस के चैप्टर। मिसलेनियस में क्या आता है आपका, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज, एजेस, मिक्सचर, वॉल्यूम एरिया, ये सब क्वेश्चंस आपके दिखेंगे, पाइप्स, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सारे 10 जो आपके चैप्टर हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे इस पे नंबर आ रहे हैं, तो ये सब इतने डिटेल में, इतने बड़े बड़े चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्यों करें। और बच्चे अपनी जगह सही है, जिन लोगों ने बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम देना है वो लोग भी, जिन लोगों को ने पीओ का प्रीलिम देना है वो लोग भी, आपका एग्ज़ाम इससे क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्री, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मेंस को अगर आपको करना है, मैंने आपको क्या बोला था, मेंस में आपके पीओ में क्या चेक होते हैं, कंसेप्ट। मेंस में ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर ये चीज़ आई आप लोगों के साथ, जितने एस्पिरेंट हैं, फिर वो कोई भी हो, जो ये लोग शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए, वो सिर्फ इतने ही सीमित रहेंगे। अगर इसके बाहर से चीज़ आई, फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन आए, फिर इसमें जो बच्चों ने ये चैप्टर किया होता है वो क्या करते हैं, वो लेते हैं आप लोगों से लीड। मैंने IBPS PO क्वालिफाई किया, किसके दम पे किया, इस सेक्शन के दम पे। मैंने IBPS क्लर्क क्वालिफाई किया, किस सेक्शन के दम पे किया, इसके। क्योंकि जो बच्चे हैं जो बैठ के एग्ज़ाम देने जाएंगे वो आपकी तरह ही सब होते हैं, मेरी तरह ही सब होते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अपने आप से लीड लेनी है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों ने मेंस देना है। अब मैं बात करूँ अगर बैंकिंग एसोसिएट का, बैंकिंग एसोसिएट में 25 मार्क्स अगर आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं 20 मिनट में 25 मार्क्स, क्या फ़र्क होता है इसमें मैं आपको थोड़ा बता दूँ। आपकी डीआई सिर्फ एक पूछी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज़ पिछली बार पूछी गई थी, तो आप मान के चल सकते हैं 5-5, या फिर आपको बता दो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन 10 से 15 मार्क्स की होगी, और ये आपका टोटल बन जाएगा वापस से 25, और 10 मार्क्स जो आपके बचेंगे वो होंगे आपके मिसलेनियस के क्वेश्चंस। लेकिन अब यहाँ पे क्या, 20 मिनट की सेक्शन में आपको मैं बता दूँ, ये पार्ट करने के लिए टेक्निकली अगर कोई बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी की है, या मैं अभी RBI का एग्ज़ाम देने गया था प्रीलिम्स, उसमें सेम जो आपका बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम था उसी तरह के से एग्ज़ाम था, उस सेक्शन में मेरे मार्क्स आए हैं 97 टोटल आउट ऑफ 100। अब फ़र्क क्या पड़ता है यहाँ पे, फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया, मैंने ये पार्ट किया अटैम्प्ट, और मैंने इसके अटैम्प्ट किए 9, उस सेक्शन में मैंने अटैम्प्ट किए थे 34। आपके पास टाइम बचेगा, अगर आप बात कर रहे हैं बैंकिंग एसोसिएट के एग्ज़ाम को देने की, आपके पास टाइम बचेगा अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। तब आपका क्या काम होना चाहिए, तब आपका काम होना चाहिए कि आप इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम काम अपने करें, और जो आपका कंपटीशन होने वाला है उसमें ये आपको आराम से लीड दे देगा 99% एस्पिरेंट से।
अगर आप एग्ज़ाम में इस सेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन करने के लिए कामयाब होते हैं तो। लेकिन चीज़ आपको यहाँ पे एक और सीखनी है, वो हमारा होगा ट्रिपल एस का जो हमारा दूसरा एस है, स्ट्रेटेजी। किस तरीके से एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से एग्ज़ाम को देना है, वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक स्टडी प्लान दे रहा हूँ जो हमारा पहला एस है। तीसरा एस आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से करते हैं तैयारी। तो ये सारी आपकी रही 3 सेक्शंस। अब बात करते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरह से पढ़ेंगे। देखें, हमने 170 से लेके 180 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। आप लोग जाके वो देख सकते हैं, आपको बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस बार हमने जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 जो चीज़ें हमने मोस्ट प्रायोरिटी पर रखी हैं जो हमें करनी है, एक होगी हमारी स्पीड, एक होगी हमारी एक्यूरेसी और एक होगा हमारा कंसेप्ट। जो चीज़ें अब आपको आ रही हैं, मैंने आपको रीजनिंग में पहले साइलोगिज्म लिखना भूल गया हूँ उसमें सेक्शन में, तो वो आप ऐड करते हैं। 2 से 3 नंबर का वो आता है और इनइक्वालिटी भी आपकी 2 से 3 नंबर की पूछी जाती है रीजनिंग सेक्शन में आपसे एग्ज़ाम में। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रीजनिंग सेक्शन में आपसे इनइक्वालिटी 2 से 3 5 मार्क्स की नहीं आती। अब बहुत सारे लोग आपको 5 मार्क्स की कहेंगे, वो नहीं आती। सिलोजिज्म्स आपसे 2 से 3 पूछे जाते हैं। पहले वाले कंसेप्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। अब जो आपको दिखेंगी चीज़ें वो होंगी आपकी ओनली फ्यू या फिर फ्यू के केसेस के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं, तो वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। अब बात करते हैं वापस से यहाँ पे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने बच्चे ही देखेंगे। अब हम वापस से आपको बताता हूँ कि हम तैयारी किस तरह से करते हैं। हम तैयारी करते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। हमारा कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम हर वीक अपने 10 मार्क्स या मैं अगर आपको बोलूँ 8 मार्क्स सिक्योर कर लें, कि इतनी तैयारी करें कि हमें पता है कि ये चीज़ 8 मार्क्स के एग्ज़ाम में आएगी और हम 8 में से 8 ले। ईजी से हम शुरू करेंगे चीज़ों को, फिर हम जाएंगे अपना लेवल मॉडरेट पे लेके जाएंगे और फिर हम अपना लेवल लेके जाएंगे डिफ़िकल्ट पे। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम कराते रहेंगे। इन 3 चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आपको अपना प्रॉपर एक एनालिसिस मिलता रहे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पे कंपटीशन में। तो वो चीज़ आपको मिलेगी कब? जब हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट के साथ प्रिपेयर। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कहा कि मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से शुरू कर दो, तो मॉक टेस्ट हम शुरू कर देंगे जिस दिन आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आपका हर संडे जो होगा वो आपको मुझे देना होगा। हर संडे 1 घंटा आप लोगों का अब से मैं मांग रहा हूँ, तो आपको हर 1 घंटा मुझे देना होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत कम है, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके कंसेप्ट सब क्लियर होंगे, एक्यूरेसी होगी। लेकिन वो लोग जो जिस स्ट्रेटेजी से मॉक टेस्ट देने हैं उसमें लैग करेंगे। तो 1850 वैकेंसीज़ हैं और इतने ही लोग ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे से compete करना होगा मॉक टेस्ट के साथ। तो वो कब देने हैं, किस तरह से देने हैं, आपको मैं बताऊंगा जिस दिन हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हर संडे हम टेस्ट देंगे, ताकि जो 14 हफ्तों का टाइम हमें मिला है तब तक हम देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। उसके बाद हम एक हफ्ते टेस्ट देंगे, फिर हो सकेगा तो हम हफ्ते में 2 टेस्ट भी देना शुरू कर देंगे। अपनी तैयारी हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पूरी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 16 जून से और वो क्लासेस की फ़ीस होगी आपकी 0 फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं देना, ना ही हमारे में से कोई आपसे कोई पैसा मांगेगा। और अगर आपको सुनने में आता है कि क्लासेस पेड क्लासेस ज्वाइन कर लें, उनका स्टडी मटेरियल ख़रीद लें या प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ले लें, तो वो सब चीज़ें बेकार हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपके क्विज़ भी कंडक्ट होते रहे प्रॉपर टाइम के साथ। थोड़ा सा आप लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी जो हमारा ट्रिपल एस के 3 एस हैं, पहला एस मैंने आपके साथ शेयर किया है आज, जो होगा एक पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि ये पार्ट हमारा 70 to 80% जिस तरह से हमारा अभी अकाउंट असिस्टेंट का चल रहा है, तो हम आ जाएंगे हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो है आपका स्ट्रेटेजी।
और हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटजी अपनी इस तरीके से बनाएं कि आप किस तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें, रैंक देखें अपना स्टेट में। और जो तीसरा से एस होगा वो है सक्सेस, जो आप ले। चैनल को अनसब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ अच्छे से बिताएं। हमारे लिए इतना ही। वीडियो आज बहुत लंबी हो गई है, तो आज से सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तो वेट करें, तैयारी शुरू होने वाली है। जितने भी लोग आपके सामने हैं या जो आपके नोन हैं उन्हें बता दें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।